कैपिटल होगा, ये कैपिटल, ये भी वर्ब भी कैपिटल। देखिए सर क्या क्या लिखे हैं, आप क्या बना दे रहे हैं, सारा कैपिटल में लिखे। चलिए स्टॉप राइटिंग फॉर अ व्हाइल और समझने की कोशिश कीजिए एक पल के लिए। वाह, इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग फॉर अ व्हाइल, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। Without disturbing anything else, good evening all of you. As you know, today is 18th February 2022. Today is Friday, and on this day, you all are heartily invited in the TSCH Lexical Kingdom Volume Introductory, Lesson 18. राइट, रीड एंड रिमेम्बर सिंसियरली। तो पहले तो इसे लिखेंगे ईमानदारी पूर्वक, फिर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे इसे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट वन वर्ड है आपका AGGREGATE, एग्रीगेट। एग्रीगेट VN है यानी वर्ब है, ट्रांजिटिव फॉर्म में। ट्रांजिटिव वर्ब टू बी अ टोटल नंबर और अमाउंट, संख्या में या राशि में संपूर्ण होना, यानी समूह में इकट्ठा होना या करना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे हमारा क्लास अभी एग्रीगेट हो चुका है, ठीक है, संख्या में इकट्ठा हो गया, और इन लोगों का नॉलेज भी एक जगह एग्रीगेट हो चुका है, मात्रा में इकट्ठा हो चुके हैं। आप लोगों के नॉलेज एग्रीगेट हो चुके हैं। ATTRE अटायर, UN है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लॉथ्स ES लगा हुआ है, मतलब पोशाक, परिधान या पहनावा। एग्जैक्ट वर्ड परिधान है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। परिधान में ऑफ कोर्स शिल्पी, मुस्कान, श्वेता सब लोग अलग अलग तरह के परिधान को धारण किए हुए हैं। कुमकुम भाग्य का पीयूष सर भी परिधान पे ध्यान देते हैं, अनडाउटेबली आपकी मैम भी ध्यान देती हैं। लेकिन परिधान के लिए जो पूरे वर्ग में प्रसिद्ध है वो कौन है? नीलू दीदी। हाँ, मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट। देखो, कॉपी का कलर भी, फ्रॉक का कलर भी, और आज तो हद हो गई, पेन का कलर भी क्या है? मैचिंग। है ना? धन्यवाद मैम। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। परिधान इंसान का पहचान होता है, ठीक है। योर ड्रेस इज योर एड्रेस, तो ये हमेशा वेल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा जरूरी है इंटरनली हम लोगों को वेल मेंटेन। कब झुकना है, कितना झुकना है, ये भी पता होना चाहिए। अब कब उठना है, कितना उठना है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा उठ जाए कि ठोकर लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा झुक जाए कि लिबरल मतलब कायर कहलाए। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए हम लोगों में। थोड़ा सा आगे चलते हैं। BANKRUPT, बैंकरप्ट एडजेक्टिव है ये। विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट वी ऑ, बिना पर्याप्त राशि के या पैसे के जिसका हमको भुगतान करना है। मान लीजिए, खड़े होइए, अगर कुमकुम एक बिजनेस की, ठीक है, पीयूष से 50,000 रुपए लेकर के, और मतलब उधार लेना, और उस बिजनेस से ये 20,000 कमाई, ठीक है, 50,000 लगा कर ये 20,000 कमाई, तो साल के अंत में इनको पैसा लौटाने भर भी पैसा नहीं रहा, यानी इनका क्या निकल गया? इनका क्या निकल गया? हाँ, इनका दिवाला निकल गया, और ये क्या बन गई? हाँ, ये बैंकरप्ट हो गई।
ये दिवालिया हो गई। तो ये पीयूष जब पैसा मांगेंगे तो ये कोर्ट में जाकर कह देगी माय लॉर्ड हम तो दिवालिया हो चुके हैं। तो कोर्ट इनके हक में फैसला देगा, कहेगा कि तो ठीक है अब 20,000 पीयूष को देकर अपना जान छुड़ा लीजिए, ठीक है। और ये फिर बाद में 30,000 रुपए गिनते हुए कहेंगे कि देखें 50,000 से 20,000 मुनाफा कर लिया और 20,000 मुनाफा कर लिया, 30,000 लौटा दिए पीयूष को साल के अंत में, साल भर उसका पैसा से ब्याज भी खाए। इसे कहते हैं कुमकुम भाग्य का दिमाग। बैठ जाइए बाबू। यानी जब बहुत सारे बैंक जो नॉन बैंकिंग कंपनी है जो आई लोगों का पैसा ले ली और उसके बाद डूब गई, तो बैंक के सामने हाथ पसार दी, है ही नहीं तो कहां से दे, लीवर किडनी बेच कर दे। तो बैंक कहा जितना है उतने में ही लौटा दीजिए। आप पता चला चुपके से स्विस बैंक में ट्रांसफर हो चुका है पैसा और यहाँ से लोग वहां चले गए, है ना। यानी गाय मारकर जूते का दान करते हैं लोग। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सारे नेता हैं तकरीबन बहुतों की यही स्थिति है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिवालिया, तो कभी भी अगर ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा आज ना तो कल क्या होना पड़ेगा, दिवालिया। बहुत सारे लोग अक्सर सुनते होंगे कि पूंजी लगाकर बिजनेस किए और बिजनेस में उनको घाटा हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया, फिर पूंजी मांगते हैं माँ बाप से, फिर लगाते, फिर शुरू करते, फिर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। क्या हो रहा है, उनको स्किल नहीं है ना। बहुत वेट की बात करते हैं, इसलिए सर कहते हैं कि पूंजी लगाकर बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस स्किल लगा करके करिए, ठीक है। हमारा अगर घाटा होगा तो क्या होगा, कुर्सी टेबल में घाटा, मान लीजिए सारे बच्चे चले गए तो क्या गया, मेरा कुर्सी टेबल में जो पैसा लगा वही घाटा होगा। तो कुर्सी टेबल में जो घाटा होगा वो तो कुर्सी टेबल हमारे पास ही है, वो कोई थोड़े ना ले जाता है कोई स्टूडेंट कि चलो कुर्सी टेबल लेकर भागते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। आप लोगों का प्यार है, ऐसा होगा जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फोर्थ विथ मैम अमृता, इसको कॉल कर लीजिए। अच्छा, इमीडिएटली, एट वंस, FORTHWITH। फोर्थ विथ एडवर्ब है, फॉर्मल है, इमीडिएटली। फॉर्मल मतलब औपचारिक, बड़ों को भी बोल सकते हो और छोटों को भी। इन जैसे आप दोनों जगह चलेगा, लेकिन इनफॉर्मल है तुम, तो ये छोटे को ही केवल बोल सकते हैं या अपने बराबर वाले को, या जहां ज्यादा अपनापन है। तो इमीडिएटली ये सब आता है एग्जाम में। एट वंस, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसको कहते हैं तुरंत। एट वंस का मतलब तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तत्काल, और फोर्थ विथ का मतलब अविलंब, ठीक है। सब सिमिलर है, सब सिनोनिम है एक दूसरे का। सिनोनिम एग्जाम में आएगा बाबू आप लोगों का। थोड़ा सा आगे चलते हैं। INTIMATE, इंटीमेट। इंटीमेट देखो, वर्ब हो रहा है तो इंटीमेट है, नाउन हो रहा है तो इंटीमाट। इंटीमेट और इंटीमाट। लेट समबडी नो व्हाट वी थिंक, किसी को जानने देना जो आप सोचते हैं, यानी अवगत कराना। तो जब आप ईमानदारी से पढ़ते हैं बाबू तो आपको आपके अंदर हुनर आ जाता है अपनी बातों को अगले के सामने रखने का, व्यक्त करने का। यानी आप क्या करती हैं, इंटीमेट करती हैं, है ना। जैसे आप लोगों में अगर गलत फहमी ना हो तो उसके लिए अच्छी तरह से इंटीमेट करना जरूरी है, अवगत कराना आना चाहिए। इंटीमेट की बात करें, नाउन है, काउंटेबल नाउन। अ क्लोज पर्सनल फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, एक करीब का और व्यक्तिगत दोस्त, घनिष्ठ मित्र। तो ये कौन हो सकता है घनिष्ठ मित्र? रणवीर, खड़ा हो। आपका घनिष्ठ मित्र, एकदम क्लोज फ्रेंड कौन है बाबू? एकदम चड्डे बड्डे फ्रेंड है ना, गंजी जंगिया वाला दोस्त है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं।
सही में बाबू, सही में क्लोज फ्रेंड है। अच्छा, क्या क्या शेयर करते हो बाबू इनसे? तब तो आपको इनके सारे राज पता होंगे बाबू रणवीर। कुछ हम भी बता दें, कुछ हम नहीं बताएंगे किसी को, हम किसी को बता रहे हैं जी। किसी को सुनाई दे रहा है? देखो, नहीं सुनाई दे रहा, बता दो, सोच लो इसे। अच्छा बैठ जाइए। और प्रियांशु खड़ी है। आपका इंटीमार्ट कौन है? हाँ, ऐसा एक नहीं पता। जैसे एक आदमी से पूछा गया, कि अभी दिन है या रात है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो आदमी एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक कह रहा था अभी दिन है, दूसरा कह रहा था रात है, ठीक है। तो उससे जाकर पूछा तो तीसरे से, तो उसने कहा कि मुझे क्या पता भाई, मैं तो इस शहर में अभी नया नया आया हूँ। तो ये थोड़ा अजीब बात है। आपको नहीं पता है? आप सर को टोपी पहनाती हो, कुछ तो गड़बड़। कौन है कौन है कौन है? अच्छा सुनो, किसी एक को दुखी कर सकते हैं बाबू, थोड़ा सा दुखी कर दे आप में से किसी दोनों को, किसी एक को। जी सर। हाँ तो चलो देखते हैं किसको मिर्ची लगती है। बोलो बोलो बोलो। शिल्पी है। अच्छा बैठिए। अच्छा बाबू खड़े थे, कैसा लगा आपको? आपको नहीं चुनी तो कैसा लगा? आपकी सहेली को भी छीन ली, आपसे अलग करके रखी हुई है, कैसा लग रहा है बाबू? नहीं छीनी है? हाँ जी। अच्छा बैठे सर। देखिए अब इसको बैठा रहे थे, हम खुद बैठाएंगे, तुम बीच में बैठो, तब बैठे ये साथ में। बैठे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। आजकल शिल्पी की बहुत पूछ है जी। सर ज्यादा रहती है साथ में सर। थोड़ा सा आगे चलते, काम रहता होगा। हम लोग आगे चलते हैं। देखो बाबू यहाँ पे टुडे थॉट में आप सभी का स्वागत है। देखिए ड्रीम बिग, बिकॉज आज के विचार में हम लोग जान रहे हैं कि ड्रीम बिग बिकॉज काउंटिंग बिगिंस विथ 1। ख्वाब हमेशा बड़ा देखिए, ठीक है, क्योंकि गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। एंड टू कीप अ स्मॉल एम इज अ सीन, और छोटा लक्ष्य रखना पाप है। छोटा लक्ष्य रखना पाप है। इट इज ए क्राइम ऑल्सो, ये एक गुनाह है। जवानी में छोटा लक्ष्य, कोई जवान है, मम्मी पापा पास पोस पाल करके 20 साल का कर दिए, अब वो रख रहा है कि हम रोज 20 रुपया कमाएंगे। ये कौन सा लक्ष्य है? रोज 20 रुपया कमाना, या हम अब साइकिल चला कर दिखा देंगे, बड़ा हो गए। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये कोई बहादुरी नहीं है। अब पापा को बोलेगा कि साइकिल चला कर दिखा दिए, जिंदगी में बैठा करके खिलाइए, ये सब कोई बहादुरी? आप हमेशा क्या देखिए? बड़ा। और याद रखिए कि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कमजोर नहीं बनाइए, क्योंकि गिनती हमेशा किससे शुरू होती है? हाँ, 1 से शुरू होती है। इंसान जब चलता है तो अकेला होता है, लेकिन कामयाबी मिलते ही बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कामयाबी के रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े, लेकिन कामयाबी पाने के बाद हर रास्ता सीधा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप गरीब घर में जन्मे हैं या आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका टाइम नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति मेहनत से ज्यादा नहीं पाता है, मेहनत में कमी है। मेहनत करते जाइए, समय की मांग है, वो तपा रहा है ना। और जब एक समय में चरित्र हो जाइएगा ना तो लोग आपको चिराग लेकर ढूंढते हुए, खोजते हुए आएंगे। ठीक है, और आपको अपने साथ ले जाकर कामयाबी के तख्तो-ताज पर बिठा देंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि मेहनत से ज्यादा और चरित्र से पहले कुछ ना तो किसी को मिला है ना ही मिलेगा। तो कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं उतने ज्यादा इंसान को सीखने के लिए सबक मिलता है। कुंती एक बार, महारानी कुंती का नाम सुने होंगे, पांचों पांडव की माँ थी। वो एक बार भगवान श्री कृष्ण को कह रही थी कि आपका लाख लाख धन्यवाद कि आप मेरे और मेरे पुत्रों के ऊपर इतने संकट दिए, जिससे कि हमें बार बार आपको याद करने का अवसर मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। तो दुख से घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा मुस्कुराना चाहिए और ज्योति जलानी चाहिए, श्वेत कलर की ज्योति, और लानी चाहिए जागरी टी, एक लेमन टी, एक बर्न टी और एक जागरी टी, है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। लीडरशिप में सर्व योर टीम मेंबर्स। ये याद रखिए कि कोई भी घर का जो मुखिया हो ना, जो लीडर हो, उसका लीडरशिप का मतलब ही होता है अपने दल के सदस्यों का सेवा करना। जैसे अगर आपके सर को आप लोग कुछ पल के लिए मुखिया चुने हैं इस परिवार का, तो हमारा धर्म बनता है कि हम आप सभी लोगों का भरसक सेवा करें, है ना। छुट्टी ही होती है 3 बजे, तो आते आते बज जाते हैं 3:30, फिर देर हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिवोशन मीन्स टेक केयर योर टीम। डिवोशन का मतलब होता है कि अपने समर्पण का मतलब होता है अपने टीम का सेवा करना। जैसे आप में से कोई झाड़ू लगा देते हैं, कोई उठा देते हैं, तो ये उनका क्या है? डिवोशन, समर्पण। इसका मतलब है कि वो अपने क्लासरूम की, इस परिवार की सेवा करते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। या टीम जो है वो मेंबर्स से चलता है, और मेंबर्स जो है वो लीडर से चलते हैं, और लीडर जो है वो मेंबर्स के लिए चलते हैं। ठीक है, मेंबर्स अच्छे होंगे तो टीम अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐशोगनैंडा। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए वर्ब स्ट्रक्चर्स, क्योंकि कुछ बच्चे नए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। तो फर्स्ट वन है I प्लस V1, सेकेंड वन है डू प्लस I प्लस V1, थर्ड वन I प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1। ऐसे करके पूरा आपको 14 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, है ना। टोटल आपको करने क्या है, और इधर वर्ब दिया गया है। ठीक है, करने क्या है कि CW में केवल आपको हर एक स्ट्रक्चर से कितने सेंटेंस बनाने हैं? 5। टोटल कितना स्ट्रक्चर से? 14। तो इस प्रकार से टोटल कितना सेंटेंस बनेगा? 70। ठीक है, SW में टोटल हर एक स्ट्रक्चर से 10 सेंटेंस बनाने। टोटल कितना सेंटेंस बनेगा? 40। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चर्स 14 है, हर एक से 10, तो 140 सेंटेंसेस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसको बनाने का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल दे दिए, पहले स्ट्रक्चर लिख देंगे I प्लस V1, I प्लस V1। अब लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फुल स्टॉप देना छूरे, और ये नीचे में होता है। यहाँ पे नीचे में फुल स्टॉप क्या होता है? नीचे में, बीच में नहीं दे दीजिएगा। ठीक है, फुल स्टॉप को पंख नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, अब I प्लस V1, लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि छोड़ दिए तो लटक गया। लटक लेता अरे ये तो गया जोर दी, लटक लेता गले पे टांग सिरे थी, क्या करे?
जरूर रेलगाड़ी से लटकने की बात कर रही है या हवाई जहाज से। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर को लिखे, उसके बाद ABCDE करके हम क्लास वर्क के अनुसार 5 लाइन दे दिए। अब फर्स्ट में हम आई ले लिए और कोई भी इनमें से वर्ड, जैसे गो लिया गया तो आई गो, हिंदी लिख देना है मैं जाता हूँ। आई कम यानी क्या हो गया, मैं आता हूँ। आई लाफ यानी मैं हंसता हूँ। आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूँ। आई हेल्प मैं मदद करता हूँ। 5 हो गया। अब ये वाले स्ट्रक्चर से बोलेंगे, है ना। इसमें भी आप चाहें तो इसी 5 को दोहरा सकते हैं, लेकिन एक में सेम वर्ड नहीं, कम से कम 5 डिफरेंट वर्ड को यूज करना है। लेकिन आपको जो इच्छा करे नया नया सेंटेंस बनाइए, नया नया स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है? चले ठीक है, तो अब बनाया जाए, थोड़ा मुस्कुराया जाए। याद रखिए 5 बनाना है, 5 बोलना है। आई गो मैं जाती हूँ, आई कम मैं आती हूँ, आई सी मैं देखती हूँ, आई प्ले मैं देखती हूँ, आई राइट मैं लिखती हूँ। जोर से बोलिएगा, ऐसे काम नहीं सुनेगा। डू आई सिंग क्या मैं गाती हूँ, डू आई डांस क्या मैं नाचती हूँ, डू आई थिंक क्या मैं सोचती हूँ, डू आई कुक क्या मैं खाना बनाती हूँ, डू आई स्पीक क्या मैं बोलती हूँ, आई डू नॉट राइट मैं नहीं लिखती हूँ, आई डू नॉट स्लीप मैं नहीं सोती हूँ, आई डू नॉट सी मैं नहीं देखती हूँ, आई डू नॉट क्वारल मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, आई डू नॉट क्राई मैं चिल्लाती नहीं हूँ। झूठी कितना चिल्लाती है, रात के सुबह के 6 बजे 3 बजे तक चिल्लाती है। डू आई नोट नाउ क्या मैं नहीं जानती हूँ, डू आई नोट वर्क क्या मैं काम नहीं जोर करती से हूँ। ये क्या फुसफुसिया पटाखा, जोर से बोलिए। आवाज बैठ गया है। डू आई थिंक क्या मैं नहीं सोचती हूँ, डू आई नोट स्माइल क्या मैं नहीं मुस्कुराती हूँ, डू आई नोट जंप क्या मैं नहीं कूदती हूँ। सारा एक्सपेरिमेंट हम पे कीजिएगा तो आवाज बैठेगा नहीं। हाउ डू आई रीड मैं कैसे पढ़ती हूँ, हाउ डू आई राइट मैं कैसे लिखती हूँ, हाउ डू आई टेल मैं कैसे कहती हूँ, हाउ डू आई से मैं कैसे करती हूँ, हाउ डू आई स्माइल मैं कैसे मुस्कुराती हूँ, वाई डू आई से मैं मैं क्यों कहती हूँ, वाई डू आई गो मैं कहाँ है हिंदी कहाँ है। डांडी मत मारी पढ़ाई में, हिंदी के लिखिए पहले, बैठे। शॉर्टकट बना दिए पढ़ाई का। हाँ बाबू, आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता थोड़ा हूँ, जोर से बाबू, साफ हर बजान नहीं है। आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई लाफ मैं हंसता हूँ, आई हेल्प मैं मदद करता हूँ, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, डू आई जंप क्या मैं कूदता हूँ, डू आई रिमेम्बर क्या मैं याद करता हूँ, डू आई रन क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई से क्या मैं करता हूँ, डू आई स्पीक क्या मैं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया बाबू। एनीबॉडी एल्स, और कोई? आई गो मैं जाता हूँ, आई कम आई को मैं जाता हूँ। आप पहले मेल है या फीमेल चेक करो तो जी। थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई गो मैं जाती हूँ, आई कम मैं आती हूँ, आई लाफ मैं हंसती हूँ, आई स्माइल मैं मुस्कुराती हूँ, आई हेल्प मैं मदद करती हूँ, डू आई नो क्या मैं नहीं जानती हूँ, डू आई स्पीक क्या मैं नहीं बोलती हूँ, डू अरे आई नॉट तो है ही नहीं इसमें। डू आई स्पीक क्या मैं बोलती हूँ? डू आई हेल्प क्या मैं मदद करती हूँ, डू Very आई good. प्ले क्या मैं खेलती खेलती हूँ, हूँ। डू आई लाफ क्या मैं हंसती हूँ। लॉफ ना है जी। लाफ नहीं। अच्छा, अरे। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं बाबू? आई डू नॉट डांस मैं नहीं नाचती हूँ, आई डू नॉट रिमेम्बर मैं नहीं याद करती हूँ, आई डू नॉट रन मैं नहीं दौड़ती हूँ, आई डू नॉट जंप मैं नहीं कूदती हूँ, आई डू नॉट रीड मैं नहीं खाती हूँ। आई डू नॉट रन मैं नहीं दौड़ती हूँ। आई डू नॉट सही है, आप सही बोली हैं। आई डू नॉट रन मैं नहीं दौड़ती हूँ। आप बोली हैं दौड़ती हूँ। 5 बना हम 5 बना ये पहले से बनाई हुई है बाबू।
इसको देखो तो ये कैपिटल डी कहाँ से आ रहा है जी? स्मॉल डी ना होना चाहिए। देखो तो इधर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अच्छा हाँ तो दो इसको मुस्कान, एक दो चम्मच हमारा तो बड़ा होने का यही मौका है। रसगुल्ले और पूरी पापड़ सब छान दो। थिंक मैंने सोच लो ना। हाँ थिंक मतलब सोचना। स्नेहा आज तो सबको मारी ना सर हमारी वर्क मिस टहलना, वर्क मिस काम करना। काम ही तो करती हो काम, इसलिए भूल जाती है। श्वेता, श्वेत तो सच्चाई का रंग होता है। बोलो बोलो। आप क्यों नहीं बना रहे? आई प्ले में खेलती हूँ, आई रीड में पढ़ती हूँ, आई कम में आती हूँ, आई गो में जाती हूँ, आई नो में जानती हूँ, डू आई राइट में क्या मैं लिखती हूँ, डू आई रिमेम्बर क्या मैं याद करती हूँ, डू आई हेल्प क्या मैं मदद करती हूँ, डू आई लव क्या मैं हंसती हूँ, डू आई ईट क्या मैं खाती हूँ, आई डू नॉट सिंग मैं नहीं गाती हूँ, आई डू नॉट लव मैं नहीं प्यार करती हूँ, आई डू नॉट टेक मैं नहीं लेती हूँ, आई डू नॉट रीच में नहीं पहुँचती हूँ, आई डू नॉट स्माइल मैं नहीं मुस्कुराती हूँ, स्माइल स्माइल डू आई डू नॉट स्माइल मैं नहीं मुस्कुराती हूँ, डू आई नॉट थिंक क्या मैं नहीं सोचती हूँ, डू आई नॉट वॉक क्या मैं नहीं काम करती हूँ, डू आई नॉट वॉक क्या मैं नहीं टहलती हूँ, डू आई नॉट लिसन क्या मैं नहीं सुनती हूँ, डू आई नॉट लव क्या मैं नहीं हंसती हूँ। देखो से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब भी करना, ठीक है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। से मतलब अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो से का यूज करेंगे, कुछ पूछिए आप जवाब दे रहे हैं तो टेल का यूज करें। हाँ। I do not write मैं नहीं लिखता हूँ, I do not think मैं नहीं सोचता हूँ, अरे रैपिड क्लास नहीं है, धीरे धीरे जोर से बोलो बाबू। I do not write मैं नहीं लिखता हूँ, I do not think मैं नहीं सोचता हूँ, I do not smile मैं नहीं मुस्कुराता हूँ, I do not work मैं नहीं काम करता हूँ, पीयूष सच्ची में नहीं मुस्कुराते हैं। अच्छा चूस। I do not listen मैं नहीं सुनता हूँ। हाँ तो आप सुनते हो। Everybody listen attentively. In spite of it behaving like they are noises. Is this the fair thing? हाँ बोलिए। आई गो में जाती हूँ, आई कम थोड़ा जोर से। आई गो में जाती हूँ, आई कम में आती हूँ, आई लाफ में हंसती हूँ, आई स्माइल में मुस्कुराती हूँ, आई हेल्प में मदद। स्नेहा वाली बात नहीं आ रही, जोर से। डू आई नो क्या मैं जानती हूँ, डू आई स्पीक क्या मैं बोलती हूँ, डू आई हेल्प क्या मैं मदद करती हूँ, डू आई प्ले क्या मैं खेलती हूँ, डू आई वर्क क्या मैं काम करती हूँ, आई डू नॉट थिंक मैं नहीं सोचती हूँ, आई डू नॉट डांस मैं नहीं नाती हूँ, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट कम मैं नहीं आती हूँ, आई डू नॉट से मैं नहीं करती हूँ। हिंदी लिखती हो? बैठो बोला जाए। आई गो मैं जाती हूँ, आई नो मैं जानती हूँ, आई स्पीक मैं बोलती हूँ, आई डांस मैं नाचती हूँ, आई कम मैं आती हूँ। जोर से कुमकुम चांद वाला पुतला लेके। डू आई आस्क क्या मैं पूछती हूँ, डू आई से क्या मैं करती हूँ, डू आई रीड क्या मैं पढ़ती हूँ, डू आई ब्रेक क्या मैं तोड़ती हूँ, डू आई ईट क्या मैं अच्छा खाती जोर हूँ। से बोलो ना, कैसे बोले मरियल। आई डू नॉट रिमेम्बर मैं नहीं याद करती हूँ, आई डू नॉट इंटर मैं नहीं प्रवेश करती हूँ, आई डू नॉट लव मैं नहीं प्यार करती हूँ, आई डू नॉट फ्लाई मैं नहीं उड़ती हूँ, आई डू नॉट गिव मैं नहीं देती हूँ। आप उड़ती नहीं हो, बहुत उड़ती हो। कितना सारा टैलेंट है आप में। अच्छी, इतनी अच्छी डांस करती हो। सोचना। अटेंडेंस लेना होगा। डू आई नॉट स्माइल क्या मैं नहीं मुस्कुराती हूँ, डू आई नॉट थिंक क्या मैं नहीं सोचती हूँ, डू आई नॉट वर्क क्या मैं नहीं काम करती हूँ, डू आई नॉट वॉक क्या मैं नहीं टहलती हूँ, डू आई नॉट लव क्या मैं नहीं प्यार करती हूँ।
आज 19 है जी, 18 से 18 है ना। कुमकुम प्रेजेंट सर। कल आई थी। ऋषभ प्रेजेंट सर। मुस्कान प्रेजेंट। अंकित ज्योति श्वेता जागृति मैम प्रीति कल आई थी आप। आर्यन प्रेजेंट सर। प्रियांशु प्रेजेंट सर। शिल्पी हाउ डू आई रीड मैं कैसे पढ़ती हूँ, हाउ डू आई राइट मैं कैसे लिखती हूँ, हाउ डू आई टेल मैं कैसे कहती हूँ, हाउ डू आई से मैं कैसे कहती हूँ, हाउ डू आई स्माइल मैं कैसे मुस्कुराती हूँ, वाई डू आई से मैं क्यों करती हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाती हूँ, वाई डू आई सेल मैं क्यों बेचती हूँ, वाई डू आई रिमेम्बर मैं क्यों याद करती हूँ, वाई डू आई एडवाइस मैं क्यों सलाह देती हूँ, डू यू वेट तुम कलाई थी। क्या तुम गीला करती हो, डू यू आस्क क्या आप पूछती हैं, डू यू सर्व क्या आप सेवा करती हैं, डू यू सेल क्या आप बेचती हैं, डू यू वॉक क्या आप टहलती हैं, डू यू नॉट ड्रीम क्या आप सपना नहीं देखती हैं, डू यू नॉट क्राई क्या आप नहीं चिल्लाती हैं, डू यू नॉट कैच क्या आप नहीं पकड़ती हैं, डू आई नॉट स्पीक क्या आप नहीं बोलती हैं, डू यू नॉट स्विम क्या आप नहीं तैरती हैं, हाउ डू यू टेक आप कैसे लेती हैं, हाउ डू यू वीप आप कैसे रोती हैं, हाउ डू यू स्विम आप कैसे तैरती हैं, हाउ डू यू आंसर आप कैसे उत्तर देती हैं, हाउ डू आई राइट हाउ डू यू राइट आप कैसे लिखती हैं। आई नो मैं जानता हूँ, आई स्पीक मैं बोलता अरे हूँ, राम आई सर। हेल्प मैं मदद करता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई वर्क मैं काम करता हूँ, डू आई थिंक क्या मैं नहीं सोचता हूँ, डू आई डांस क्या मैं नहीं नाचता हूँ, डू आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई कम क्या मैं आता हूँ, डू आई से क्या मैं करता हूँ। किसी का छूटा है क्या? मेरा हो गया। हो गया। ओ सॉरी आपका बोले नहीं है लेकिन बना दिया। पीयूष कुमार बीच में काफी दिन एब्सेंट रहे हैं छोटू। ठीक है वहां से क्या लाए सर के लिए? सर के लिए मौसी लाए थे मौसी आई हुई थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ नानी घर से आम लाना चाहिए, अमरूद लाना चाहिए, इसलिए लाए हैं। थोड़े से केला का फल नहीं गाँव नहीं है नानी घर में। गाँव नहीं है मतलब
दुकान है, शहरी इलाका। शहरी इलाका है। तब वो नानी घर कैसा? बैठो, तब दूसरे तरह का नानी घर हो गया। एक्सप्लेनिंग क्या प्रदर्शन कर पूछ रही है या बता रहे हैं हमको? वो पूछिए, अब हम तो उसको बोलते सुने, हमको लगा आप पूछिए उनसे। हम लोग बताएंगे। हाउ डू आई बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाता है। शर्मा गई क्या? मैं कैसे प्रदर्शन करती हूँ? आई है ना। ड्रॉप का वर्ड में क्या? गिराना। जैसे आप कभी रास्ते में ना 10 रुपीज का कॉइन गिरा कर ड्रॉप करके देखना, ऋषभ उठाता है या अभिषेक? सर जानते नकली पैसा गिरा सब उठा लेता है। क्या बात है, आगे चलते हैं। ये वो आदमी ने परेशान कर दिया था ऋषभ से। हाँ। डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट लव, क्या मैं प्यार नहीं करता हूँ? डू आई नॉट ड्रिंक, क्या मैं नहीं पीता हूँ? डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ? हाउ डू आई ईट, मैं कैसे खाता हूँ? हाउ डू आई कम, मैं कैसे आता हूँ? हाउ डू आई लाफ, मैं कैसे हंसता हूँ? हाउ डू आई हेल्प, मैं कैसे मदद करता हूँ? हाउ डू आई आस्क, मैं कैसे पूछता हूँ? आर स्मॉल बाबू, एस स्मॉल, एच स्मॉल। आप किसी तेज विद्यार्थी के पास बैठो ना, नफरत करना। ऐसे पूछेगा मैम। क्या मैं पूछता डू आई रिमेंबर, क्या मैं याद करता हूँ? डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ? कैसे, क्या मैं लिखता हूँ? डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ? आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ। आई डू नॉट डांस, मैं नहीं नाचता हूँ। आई डू नॉट स्माइल, मैं नहीं मुस्कुराता हूँ। आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। डू आई नॉट, क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्माइल, क्या मैं नहीं मुस्कुराता हूँ? डू आई नॉट रीड, क्या मैं सोचता हूँ? डू आई नॉट वर्क, क्या मैं नहीं काम करता हूँ? हाउ डू आई ईट, क्या मैं कैसे? हाउ डू आई नाउ, मैं कैसे जाता हूँ? आई गो, मैं कैसे? मैं कैसे? एक बूंद से बना ले। बना रहे हैं सब आई को मैं जाता हूँ, हंसता हूँ, आई लाफ में हंसता हूँ, आई स्माइल में मुस्कुराता हूँ, मैं आप सेवा करती हूँ। डू आई जंप, क्या मैं डू आई रिमेंबर, क्या मैं याद करता हूँ? डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूँ? डू आई से, क्या मैं कहता हूँ? डू आई से, क्या मैं बोलता हूँ? डू आई नॉट मैं नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट आई डू नॉट नहीं नाचता हूँ। आई डू नॉट स्माइल, मैं नहीं मुस्कुराता हूँ। आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। हल्का कर सको डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्माइल, क्या मैं नहीं मुस्कुराता हूँ? डू आई नॉट थिंक, क्या मैं नहीं सोचता हूँ? डू आई नॉट वर्क, क्या मैं नहीं काम करता हूँ? हाउ डू आई, मैं कैसे खाता हूँ? आज पूरा हाउ बनाइए। डू आई नो, मैं कैसे जानता हूँ? हाउ डू आई गो, मैं कैसे जाता हूँ? हाउ डू आई कम, मैं कैसे आता हूँ? हाउ डू आई जंप, मैं कैसे नाचता हूँ? कूदता हूँ। मैडम रणबीर भैया ड्रॉप का गिराना। आई नो, मैं जानती हूँ। आई गो, मैं जानती हूँ। आई कम, मैं आती हूँ। आई लाफ, मैं हंसती हूँ। आई हेल्प, मैं मदद करती हूँ। ये नहीं आ रहा बनाने? क्या मैं काम करती हूँ? डू आई आपको आ रहा क्या है? मैं नाचती आप हूँ? इन्हें बताएं? डू आई बताए क्या मैं खरीदती हूँ? डू आई रन, क्या मैं दौड़ती हूँ? डू आई फ्लाई, क्या मैं उड़ती हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई एक स्ट्रक्चर ले लीजिए उनमें से। कौन वाला लिए? अरे कहाँ तक लिखी है अभी? डू आई नॉट थ्रो, क्या मैं नहीं तो फेंकती हूँ? डू आई नॉट लव, क्या मैं पहला नहीं वाला हंसती तो हूँ? बना डू आई दिए, नॉट देख कर स्माइल, उतार क्या दो मैं ना। नहीं मुस्कुराती हूँ? डू देख आई कर नॉट उतार डस्ट, क्या सकते मैं हो। नहीं कूदती हूँ? उतार डू आई दो। नॉट अब्यूज, क्या मैं गाली नहीं देती हूँ? हाँ, हाउ बोलो। डू आई डिस्प्ले, मैं कैसे प्रदर्शन करती हूँ? हाउ डू आई आस्क, मैं कैसे पूछती हूँ? हाउ डू आई रीड, मैं कैसे क्या पढ़ती हूँ? मैं हाउ नहीं डू आई
लिखती हूँ, मैं कैसे Do I लिखती हूँ, not? क्या हाँ मैं डू आई टेल मैं कैसे करती हूँ,